हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 के लिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है सरल रेखीय गति यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें मैंने लास्ट वीडियो से उससे पहली वीडियो में कुछ लास्ट में औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करने के लिए दो न्यूमेरिकल दिए थे। तो पहले उनको कुछ सॉल्व करते हैं। फिर कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि कल जो लास्ट वीडियो में हमने तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल समझाया था, उसमें कोई प्रॉब्लम थी समझने में, तो उसको भी हम दोबारा से समझाएंगे और उसके क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए, समझना सारा सब कुछ एकदम कंप्लीट है। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि कोई गतिमान वस्तु t1 बराबर 5 सेकंड से t2 बराबर 10 सेकंड तक आपके एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है और एक ही दिशा में गति करती है और वो 50 मीटर दूरी तक कवर करती है। तो उस स्थिति में आपको औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करना था। औसत चाल का जो फॉर्मूला है वो कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए, बहुत इजी है। कुल जो दूरी है, इस बात का ध्यान रखना कि ये जो वस्तु सिर्फ एक ही दिशा में चली जा रही है, लौट के वापस नहीं आ रही है ना। तो कुल दूरी हमारी ये होगी 50 मीटर और कुल समय कितना हो जाएगा, 5 सेकंड से स्टार्ट किया था हमने और 10 सेकंड का देखा, तो 10 - 5 कुल समय कितना होगा, 5 सेकंड, दोनों का अंतराल होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड औसत चाल। अब बात आती है औसत वेग की। औसत वेग का मतलब क्या है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, कुल विस्थापन भी हमारा और दूरी के बराबर है क्योंकि एक ही आगे और चली जा रही है और स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जा रही है। तो कुल विस्थापन भी कितना है, 50 मीटर बटे कुल समय भी कितना है, 5 सेकंड का। तो ये भी 10 मीटर प्रति सेकंड आया। बस डिफरेंस इतना है इसमें कि औसत चाल अदिश राशि है और औसत वेग सदिश राशि है। अब बात आती है कि क्वेश्चन नंबर मैंने जो 2 दिया था उसमें क्या बताया था कि कोई भी कण एक वृत्ताकार गतिमान कण है और वो वृत्ताकार पथ पर चल रहा है और वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो r = 5 मीटर है और वो 10 राउंड लगा देता है। ये n बराबर जो दे रखे है वो चक्कर राउंडों की संख्या दे रखी है। तो 10 राउंड के समय आपको क्या निकालना था, औसत चाल और औसत वेग निकालना था। तो हमारा फॉर्मूला तो वही है कि औसत चाल = क्या रहने वाला है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल समय जो दे रखा है वो टोटल कितना दे रखा है, कुल समय t बराबर 10 मिनट। अब आप 10 मिनट को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। तो 10 × 60 बराबर 600 सेकंड होगी। तो कुल समय भी आपको मिल गया। अब बात आती है कि कुल दूरी कितनी होगी। अब एक राउंड में तय की गई दूरी कितनी होती है, परिधि के बराबर, और परिधि कितनी है, 2πr। तो कुल दूरी कितनी होगी एक राउंड में, 2πr। 2 राउंड में 2 गुना 2 गुना, 3 में उसका 3 गुना। तो 10 राउंड में कुल दूरी कितनी होगी, 10 गुना 2πr। तो 10 × 2π, पाई का मान 22/7 रखेंगे और r का मान 5 मीटर है, तो ये मीटर में आ जाएगी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो देखिए क्या हो जाएगा, साथ में लास्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, या आप यहीं से डिवाइड कर सकते हो। अप्रोक्सीमेट बात करूं, ये 10 दूनी कितना आएगा, ये देखो ये आता है आपका, मल्टीपल कर लीजिए, बाद में करेंगे हम। देखो ये आ जाएगा 22 × 10, 22 × 10 220 और ये 2 × 5 × 10, आगे बात समझ में, बटे 7। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ये कितना आएगा, मीटर में आएगा। तो ये 220 × 10 यानी कि कितना आ गया, 2200/7 आ गया मीटर में। तो अभी इसको सॉल्व कर सकते हो। 22/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 7 लगभग देखो मैं 2200 को लिखूं 22 × 100/7। तो ये हो जाएगा ये हमारा 3.14। 22/7 का मतलब लगभग 3.14 गुना 100 मीटर में आ गया। तो लगभग ये 314 मीटर आया। लगभग कितना आया, कुल दूरी में 314 मीटर। तो अब हम इसमें औसत चाल निकालेंगे। तो मैं यहाँ निकाले दे रहा हूँ औसत चाल कैसे निकलेगी। तो औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी, और कुल दूरी 314 बटे कुल समय कितना है अपने पास में, 600 सेकेंड। ये मीटर और ये
नीचे सेकंड। अब आप इसको सॉल्व कर लो इजीली, तो ये तो सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अब बात है औसत वेग निकालेंगे। अब औसत वेग निकालते समय आपको क्या याद रखना है, औसत वेग में कुल विस्थापन आना चाहिए। देखिए राउंड पूरे के पूरे लगा रहा है, जहां से चल रहा है एक राउंड के बाद में वहीं आ गया, दूसरे के बाद में भी आया था, यानी कि 10 के बाद में राउंड में वहीं जहां से चला था वहीं पे आ जाएगा लास्ट में। तो कुल विस्थापन इसका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट एक ही है, तो वो विस्थापन कितना हो गया 0। जब कुल विस्थापन 0 है तो आपका औसत वेग भी कितना हो गया 0, कितना हो जाएगा 0। देखिए अब हम आपको बताते हैं कि तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग क्या होता है। डेफिनेशन मैंने कल लिखवाई थी, आज मैं आपको ढंग से इसको समझाऊंगा। देखिए हम औसत चाल निकाल के आ चुके होते हैं, और उस औसत चाल में हम क्या करते हैं कि जितनी भी वस्तु द्वारा दूरी तय की जाती है, तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि मान के चले कि कुछ जितनी भी दूरी तय करनी है वो कर ली है, तो कहीं पर इसकी चाल रहती है 5 मीटर प्रति सेकेंड, या कहीं पर 10 मीटर प्रति सेकेंड, कहीं पर 20 मीटर प्रति सेकेंड, या कहीं पर 30 मीटर प्रति सेकेंड। अलग अलग समय पर अलग अलग चाल होती है, लेकिन फाइनली हम प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु तक पहुंच जाते हैं, प्रथम स्थान से अंतिम स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि एवरेज निकालिए इस चाल का, कि आपकी गाड़ी एवरेजन औसतन किस चाल से यहां तक आई होगी। सामने तो ये दिख रहा है कि आपको अलग अलग चालें, बट हम एवरेज के लिए क्या कर देते हैं, एवरेज के लिए जो भी कुल दूरी होती है यहाँ से ए और बी तक की दूरी, कुल दूरी बटे उसमें लगा कुल समय करके हम ज्ञात कर लेते हैं। आई ना आई बात समझ में? इस तरीके से हम कर लेते हैं, ज्ञात करते नहीं करते। तो ये हमारा इस तरीके से था औसत चाल के लिए। बट अब मुझे बात है कि तात्क्षणिक चाल क्या होती है। तो तात्क्षणिक चाल का मीनिंग होता है कि आपको पूरा समय अंतराल नहीं लेना है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर लेना है, एक ही समय पर लेना है। आगे ना आगे बात समझ में? तो मतलब एक ही टाइम पर, एक ही क्षण पर जो वस्तु की चाल थी वही चाल आपकी क्या हो जाएगी, तात्क्षणिक चाल। और मैं समझाता हूं, तो मान के चलते हैं कि जैसे गाड़ी आपकी यहाँ से 10 बजे चली और यहाँ पर 11 बजे पहुंच चुकी है आपकी, ठीक है ना। तो मैं देखूंगा बीच में किसी एक पहले, यानी कि 10:05 पर, वो 10:05 होगी ना, वो एक ही टाइम होगा, कोई आगे पीछे नहीं। तो उस समय चाल कितनी थी, मान के चले 10 मीटर प्रति सेकेंड। ना इससे पहले वाली क्या थी मुझे नहीं लेना, आगे क्या होगी उससे भी मुझे कुछ लेना देना नहीं। उसी टाइम पर, एक ही टाइम पर, एक क्षण पर, एक समय पर जो वस्तु की चाल होती है वो तात्क्षणिक चाल, तत्काल मतलब उसी समय, सिर्फ उसी समय पर, पूरा हमें एवरेज से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सी चीजों का हम एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज क्यों निकालते हैं, उसमें बहुत सारे मान होते हैं, बट तत्काल की बात करते हैं उसी समय पर निकालते हैं, आगे पीछे से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो तात्क्षणिक चाल क्या होती है, तत्काल का मतलब एक ही क्षण पर, एक ही समय पर जो चाल होगी। आई ना ये बात समझ में? इस तरीके से हम निकालते हैं। बहुत सारे, मैंने एक एग्जांपल देके बताया था आपका क्रिकेट मैच का, कि हम जब सारे में ओवरों का हम जब मैच खेलते हैं, जैसे अपन 20 ओवर के मैच की बात करें, तो 20 ओवर का जब किसी ओवर में 20 रन पड़ते हैं, किसी में 10, किसी में 5, तो लास्ट में हम एवरेजर निकालते हैं। तो सब एवरेज करके कैसे निकालते हैं आपको पता है, कि सारे रनों को जोड़ के सभी टोटल का भाग दे दीजिए जितने ओवर है, तो आपका एक ओवर में प्रति रन कितने बनते हैं, एक प्रति ओवर रन कितने बने, एवरेज निकालते हैं, तो वो अलग निकालते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो तत्काल मान निकाले। अब हम अलग अलग मान निकालने लगे कि इस पहले ओवर में इतने, दूसरे ओवर में इतने, तो एक के ही नहीं निकालना है, किसी और से हमें कोई मतलब नहीं है, तो वो तत्काल मान हो जाएगा ओवर का। आई ना ये बात समझ में? तो यहाँ पर सीधा सीधा संबंध ये है कि आपको तत्काल चाल निकालनी है, यानी कि तात्क्षणिक चाल निकालनी है, तो एक ही समय पर देखेंगे कि जैसे गाड़ी चल रही है आपकी, अब आपका स्पीडोमीटर होता है गाड़ी में लगा हुआ, जो चाल बताता है कि गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति आवर है, 50 किलोमीटर प्रति आवर है। वो एवरेज नहीं बताता, औसत नहीं बताता, वो उसी समय पर बताता। मान लो आपने एक्सीलरेटर बहुत दे रखा है, तो एक क्षण पर, मतलब एक समय पर आपकी गाड़ी का मीटर 50 का था, एक पर 60 पे आ गया, तो वो अलग अलग जो मान आए ना, वो अलग अलग डिफरेंट मान आए, अलग अलग समय पर आए, एक ही समय पर आए थे वो, तो वो आपके मान कितने हो जाएंगे, तात्क्षणिक चाल के बराबर हो जाएगा।
आई ना, आई बात समझ में। तो तात्क्षणिक चाल क्या होती है ये पता चल गया। अब बात आती है कि तात्क्षणिक वेग क्या हुआ। तात्क्षणिक चाल के जो मान है अगर उसमें हम दिशा लगा दें और दिशा लगा दें तो वो तात्क्षणिक वेग में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि चाल अदिश राशि और वेग सदिश राशि है। ये चीज था, आपको इसको ढंग से समझना है। तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी, देखिए किस तरीके से, जहां तक अब डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। तात्क्षणिक का मतलब उसी समय पर, ना आगे ना पीछे, एक क्षण भर के लिए, एक पॉइंट पर, एक समय पर, सिर्फ एक ही समय पर, ना कि समय अंतराल पर, है ना। तो उस स्थिति में हम जैसे औसत चाल की बात करते हैं, औसत चाल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है कि कुल दूरी यानी कि जैसे x2 - x1 और डेल x अपॉन डेल t हो। तो ये तो बहुत बड़े अंतराल के आपने गैप निकाला है, बट हम तात्क्षणिक चाल की बात करेंगे तो तात्क्षणिक चाल के लिए एक सिंगल समय लेंगे और सिंगल समय के लिए अपने को ये जो अंतराल है ना, गैप, वो कम करते चले जाना है, यानी कि डेल t टेंड्स टू 0, एक ही समय पर आना है, सिर्फ सिंगल टाइम पर। तो तब उसको औसत, हम तात्क्षणिक चाल को, ये दूरी भी बहुत कम हो जाती है dx, और ये समय भी आपका बहुत कम हो जाता है, और बहुत कम समय को हम dt से निरूपित करते हैं। तो यही हमारा अवकलन रूप होता है। ये मैंने आपको अवकलन दूसरे चैप्टर में पढ़ाए थे। इस तरीके से हम इस चीज को समझेंगे। मतलब हमने क्या था, औसत चाल के लिए जैसे ग्राफ खींचा था कि इस पर हम समय लेते हैं और इस पर हम दूरी लेते हैं। तो अपन देखते हैं कि t1 समय पर आपकी जो दूरी थी वो x1 थी, और यहाँ t2 समय पर जो दूरी थी वो x2 थी। तो मुझे जब औसत चाल निकालनी थी तो ये पूरा मैंने अंतराल इस तरह लिया था, लेकिन मुझे एक सिंगल टाइम पर जाना है, यानी कि सिंगल टाइम पर जाना है, एक ही समय पर जाना है। तो इसको मैं इधर किसका तो चलूंगा, जो ये अंतराल है कम होता चला जाए, कम का मतलब 0 की ओर अग्रसर है, एक ही बिंदु पर मुझे पहुंचना है। तो इसलिए मैंने जो अंतराल है डेल टी, यानी कि अंतराल t2 - t1 को जो होता है उसको मैं कम करता चला गया, तो उसमें आपका ये विस्थापन भी तो खिसकता चला जाएगा, और विस्थापन खिसक के हो गया dx, और ये हो गया आपका समांतराल dt। तो ये आपका अवकलन रूप है, इसी को हम तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग में निरूपित करते हैं। अगर तात्क्षणिक चाल के मान में हम दिशा लगा दें तो वो वेग को निरूपित करती है, बाकी परिमाण दोनों के समान रहते हैं। अब बात आती है कि इनके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जरा देखिए। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपको, देखिए क्वेश्चन कैसा है कि किसी कण की स्थिति, किसी गतिमान कण की स्थिति समीकरण x बराबर at² प्लस bt से दी जाती है, जहां a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा b बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो कण की t बराबर 0 सेकंड व t बराबर 2 सेकंड पर, मतलब 2 सेकंड पर, 2 सेकंड का अंतराल नहीं है, खाली 2वां सेकंड है ये, याद रखना, पर वेग ज्ञात करो। अब यहां औसत वेग नहीं कर सकते हो आप, वेग का मतलब तात्क्षणिक वेग से है, ज्ञात करो। क्या मतलब हुआ? अब भैया ये पता कैसे चला कि ए का जो मात्रक मान है वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा और बी का मान 5 मीटर प्रति सेकंड आएगा, है? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि आपका जो समीकरण ये स्थिति दे रखी है, इस स्थिति का मतलब है आप कितनी दूर है, दूर का मतलब दूरी का मात्रक, x का मात्रक क्या होगा, मीटर। अब आप यहाँ पर ये t है, t का मात्रक जो कोई वैल्यू रखोगे सेकंड स्क्वायर आएगी, क्योंकि स्क्वायर आया है। तो यहाँ पर आप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लोगे, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल होगे, जब भी तो मीटर बचेगा। सेम कहानी यहाँ पर टी की वैल्यू रखोगे वो सेकंड में आएगी, और बी का मान मीटर प्रति सेकंड में आएगा, तो वो सेकंड से कैंसिल करेगा, तभी तो मीटर बचेगा, क्योंकि स्थिति को हम मीटर से तो कितनी दूर है, और दूरी का मतलब मीटर होना चाहिए मात्र। तो आप इसको देखो सरल कैसे करोगे, सॉल्यूशन दिया है कण की स्थिति x बराबर कितना दे रखा है, at² प्लस bt।
और जो ए और बी के मान आपको दे रखे हैं यहाँ से, तो जो कण का वेग निकालना है, कण का वेग का फॉर्मूला भी आपको पता चल गया। v = कितना होगा, dx/dt। अब x की जगह y भी आ सकता है, क्योंकि इस स्थिति में x की जगह y भी तो ले सकता हूँ, z ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, lmn के मतलब कुछ भी ले सकता हूँ। याद रखना अगर y आ रहा है तो dy/dt हो जाएगा। तो ये वेग का फॉर्मूला बन गया आपका। और कौन सा वेग है, ये तात्क्षणिक वेग है। या तो सिंपली वेग पूछे या तात्क्षणिक वेग पूछे, दोनों का अर्थ एक ही है। तो अब आपको dx/dt यानी कि x का मान दे रखा है, आपको अवकलन आते हैं। d/dt x की वैल्यू कितनी है, at² + bt। अब आपको अवकलन करने आते हैं पहले वाले पद का और दूसरे वाले पद का t के सापेक्ष है। दूसरे चैप्टर में पहुंचिए। a नियतांक हो गया, a आगे आ जाएगा, चलो एक बार गुणा कर देते हैं इसके, तो a तो आगे आ गया। तो d/dt किसका अवकलन होना है, t² का, प्लस b कांस्टेंट है तो b आगे आ जाएगा, किसका अवकलन होगा, d/dt × t। अब देखिए a, अब t अवकलन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने आपको बता रखा है कि d/dx x की पावर है, जो भी पावर होती है उसको आगे लिखिए, फिर उसमें से एक घटा के लिख दी थी। वापस x का करेंगे तो x का कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, तो यही बचेगा। यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो, जो भी पावर होती है, घात होती है, उसको आगे लाइए 2, फिर उसमें से एक घटा के लिख दीजिए, यानी कि 2 - 1 प्लस b। अब इसकी पावर कितनी है, 1, उसको आगे लिखिए, फिर उसमें से एक घटा के लिख दीजिए, तो t की पावर 1 - 1। तो देखिए ये कितना बचा, 2a आ गया, और t की पावर 2 - 1 यानी कि खाली क्या बचा, t बचा, तो 2at और प्लस b। t की पावर कितनी बचेगी, 0, और 0 का मान कितना होता है, जिसकी घात 0 होती है 1, तो खाली यहाँ पे क्या बचा, b। अब पहले वाला पॉइंट क्या है कि t = 0 सेकंड पर कण की स्थिति क्या है, तो t = 0 रखते ही यहाँ क्या आ जाएगा, t = 0 सेकंड पर कण की वेग, सॉरी, तो v बराबर कितना हो, v की बराबर तो चला बेटा ये dx/dt तो ही निकला आपका, तो 2 × a × 0, और b का मान कितना है आपका 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये तो पहला पद तो पूरा ही 0 हो गया, तो वेग कितना है, खाली ये बचा 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि t = 2 सेकंड पर कण का वेग। अब t बराबर यहाँ क्या रख दोगे, 2 सेकंड, तो t = 2 सेकंड पर क्या हो जाएगा, वेग कितना होगा 2a का मान कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और t का मान कितना है, 2 सेकंड, और सेकंड का क्या, और सेकंड हो गया खाली सेकंड, प्लस b का मान कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए तो देखो ये कितना हो गया, इसको सॉल्व कीजिए, 2 a का मान ये रहा, 2 सेकंड से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, सेकंड खत्म, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 क्या बचा, खाली यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड बचा, और प्लस 5 मीटर प्रति सेकंड, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 और 5 13 मीटर प्रति सेकंड आया। इस तरीके के इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना।